अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो 7th पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, पहली और आखिरी वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख लेना है, यानी कि 5x² माइनस 14y² को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इस बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 33xy आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन दो को मल्टीप्लाई करके आए। देखिए, मैंने साइड पे इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लिया है, जो क्या है -70x²y²। माइनस क्यों आया है? क्योंकि एक वैल्यू के साथ प्लस था और एक वैल्यू के साथ माइनस है। तो जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साथ माइनस लिखा हुआ आता है। अब -70x²y² को आप माइंड में बिठा लें। क्यों बिठा लें? क्योंकि हमने जो 2 टर्म्स बनानी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आंसर आना चाहिए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आया है। देखिए, नीचे मैंने कंडीशंस लिख दी हैं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। हमने जो 2 टर्म्स बनाई हैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33xy है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उन्हीं 2 टर्म्स को तो -70x²y² आए। तो सारा काम यह है कि हमने कौन सी 2 टर्म्स बनानी है। तो नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, कुछ ऐसी 2 टर्म्स लिखी हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो वो 33xy आए, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। देखें, वैसे तो काफ़ी सारी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 33xy आ सकता है। हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सी 2 टर्म्स बनानी है, उनके साथ प्लस लगाना है माइनस लगाना है? तो हम देखेंगे दूसरी कंडीशन को, जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस में आए। इसका मतलब है जो 2 टर्म्स हमने बनानी है एक के साथ माइनस होगा और एक के साथ प्लस होगा। देखिए, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस को तभी आंसर माइनस में आता है। तो ये माइनस में आंसर है, इसलिए इसका मतलब है जितनी भी हमने 2 टर्म्स बनानी है एक के साथ प्लस होगा एक के साथ माइनस होगा। ये बात तो तय हो गई। दूसरी ये बात है कि एक के साथ प्लस होगा माइनस होगा, तो किस वैल्यू के साथ प्लस होगा और किस वैल्यू के साथ माइनस होगा। तो इसके लिए हम पहली कंडीशन को देखेंगे। 33xy के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ प्लस का साइन है। इसका मतलब है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो यहाँ प्लस का साइन है तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा। इसका मतलब है 37 के साथ प्लस होगा, 4 के साथ माइनस होगा, 36 के साथ प्लस होगा, 3 के साथ माइनस होगा, 35 के साथ प्लस होगा और 2 के साथ माइनस होगा। ठीक है, अब ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो 2 टर्म्स मैंने बनाई हैं, ये सारे 33 बना रहे हैं। देखिए, 37 में से 4xy माइनस होगा तो प्लस 33xy आएगा, बड़ी वैल्यू वाला साइन। 36xy में से 3xy माइनस होगा तो भी 33xy आएगा, प्लस साइन आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। इसी तरह 35xy में से 2xy माइनस होता है तब भी 33xy आता है, यानी कि पहली कंडीशन तो साबित हो गई। सारा मसला इस दूसरी कंडीशन का है कि आया उन 2 टर्म्स को, जिन 2 टर्म्स को प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके 33xy आंसर आया है, उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके -70x²y² आता है या नहीं आता। जब इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो -148x²y² आया, जो कि गलत है। हमने क्या बनाना है? हमने -70x²y² बनाया है। फिर इन 2 टर्म्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -108x²y²। ये भी गलत है। हमने क्या बनाना है? हमने -70x²y² बनाया है। लेकिन जब हमने इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -70x²y² आ गया, यानी कि हमारे पास ठीक आंसर आ गया। जो हम 2 टर्म्स मालूम कर रहे थे वो ये 2 टर्म्स हैं जिनको
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 33xy आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -70x² आता है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो यही जो दो टर्म्स हैं, सारा काम जो हमने करना होता है यही दो टर्म्स मालूम करने के लिए करना होता है। मैंने 3 एग्जांपल लिखी हैं, आप 4, 5, 6, 7 बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हो। ये सारा आपका रफ काम है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। जो भी ग्रीन और पिंक पेन से लिखा हुआ है उसको आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि इस एक टर्म से हमने कौन सी दो टर्म्स बनानी है। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही ये लिखने की ज़रूरत है, ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए है। तो बस ये जो दो टर्म्स हमने मालूम की हैं, ये दो टर्म्स हम इस एक टर्म की जगह पे लिख लेंगे। तो देखें, इस एक टर्म की जगह पे हमने दो टर्म लिख ली। ये कौन सी दो टर्म है, यानी कि 33xy की जगह पे हम 35xy - 2xy लिख सकते हैं। ये दोनों बातें सेम हैं। जब 35xy में से 2xy माइनस होता है तो 33xy ही बनता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहली दो टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है। देखें 5 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो बाकी एक x आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 35 का मतलब है 5 × 7, तो 5 चला गया तो क्या आ जाएगा, बाकी 7x चला गया, बाकी y आ जाएगा। फिर अगली दो टर्म्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है। एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 2y कॉमन है। देखिए माइनस भी चला गया, 2 भी चला गया, y भी चला गया, बाकी क्या बच गया, x बच जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। देखें 14 के साथ माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो 14 का मतलब है 2 × 7, तो 2 चला गया, बाकी क्या आ जाएगा 7, और y² है, एक y चला गया, बाकी एक y आ जाएगा। देखें x + 7y, x + 7y, ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये सेम ही हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब है इस एक टर्म से हमने जो दो टर्म्स बनाई हैं ये बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि x + 7y आ जाएगा, और फिर जो बाकी बच जाएगा उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि 5x - 2y। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट का। तो हमने फैक्टराइज करना था, 3 टर्म्स दी हुई थी तो हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है।